सो ए ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए। अब यहाँ पे जो है कि सपोज x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल विथ मीन हाफ, तो मीन हाफ मतलब रेट 2। तो यहाँ से ये आ गया कि x1 x2 xn दे आर IID exponential with rate 2. The notation IO denotes infinitely often, है ना। सो लिमिट सुपीरियर के टर्म में आता है ये, लिमिट इन्फीरियर सुपीरियर देखते हैं। सो यहाँ पे क्या है हमें देन विच ऑफ द फॉलोइंग x1 x2 xn IID एक्सपोनेंशियल 2। तो ये सिंपल इन्फिनाइटली ऑफन जनरली आप देखोगे तो एक थ्योरम हम लोग पढ़ा है, हम लोगों ने क्या बोरेल कैंटली लेमा। तो बोरेल कैंटली लेमा अगर आप लगाओगे तो ये थ्योरम इजीली हो जाएगा। सो बोरेल कैंटली लेमा क्या कहता है इन सब में, ये मोर देन लेस देन है। सो कोई बताओ किसी को याद है बोरेल कैंटली लेमा का स्टेटमेंट क्या कहता है? इसमें ये था कि मान लो इवेंट्स मेरे पास है A1 A2 एंड सो ऑन, दे आर, ये इवेंट्स हैं फ्रॉम अ सेम, है ना, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, इस तरह से है। और ऐसा हो रहा है कि समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, अगर ये कन्वर्जेंट है, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इन्फिनाइटली ऑफन, है ना, इन्फिनाइटली ऑफन ये जो होगा कन्वर्जेंट कितना होगा जी 0। एंड दूसरा वाला पार्ट में सीरीज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, मान लो इंडिपेंडेंट इवेंट अभी मैं बोल देता हूँ स्पेशल केस में। सो हालांकि एक ही में इंडिपेंडेंट चाहिए होता है। अगर ये डाइवर्जेंट सीरीज है सो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इन्फिनाइटली ऑफन दिस इज 1। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि मेनली ये इवेंट आपका एन है, तो आपको इवेंट एन की मतलब दोनों पार्ट में आपको ये चेक करना है। अगर ये चेक कर लेंगे कि ये सीरीज एन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो इससे डिसाइड हो जाएगा कि 0 आना है या 1 आना है। ठीक है, तो 1 कब आ सकती है आपको ध्यान रखना है, 1 कब आएगी, तो 1 तो तभी आ सकती है जब ये सीरीज डाइवर्जेंट हो। तो आपको बस ये चेक करना है इन चारों ऑप्शन में कि प्रोबेबिलिटी जो है xn मोर देन एप्सिलॉन बाई 2 log n, यही है, ये an इवेंट है, दिस इज an। ये जो ऑप्शंस लिखे हैं आप ये समझिए ऑप्शंस लाइक दिस, an इनफिनिटली ऑफन इज 1, चारों ऑप्शन ऐसा है। तो an आपको ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सो यू हैव टू जस्ट चेक कि विच an विल इंप्लाई दिस। पहला ऑप्शन अगर मुझे चेक करना है तो मुझे ये चेक करना होगा कि n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ an, है ना, इफ दिस इज डाइवर्जेंट मतलब ये प्लस इंफिनिटी हो जाए तो निकालो, ये चेक कर लो, सिंपल है। एक्सन आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एक्सपोनेंशियल क्या है, एक्सपोनेंशियल 2 है ऑलरेडी। सो लगा लो इसको, हो गया, है ना। सो यू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी एक्सन एक्सपोनेंशियल 2 है, तो एक्सन मोर देन समथिंग, तो आपको पता होगा एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, तो कैपिटल एक्स मोर देन स्मॉल एक्स की प्रोबेबिलिटी होगी e की पावर माइनस लैम्बडा एक्स। तो ये जो आएगी, मैं एक पार्ट कर देता हूँ ये वाला, तो ये आएगी e की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा ऑलरेडी 2 है क्योंकि मीन 1 बाई लैम्बडा है, तो लैम्बडा 2 है, और x की जगह ये नंबर है एप्सिलॉन बाई 2 ln n, यही है जी। सो नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ, तो ये 2 2 कट गया, तो ये बचेगा समेसन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एप्सिलॉन ln n। अब ये एप्सिलॉन ऊपर ले जाओ, माइनस भी ऊपर ले जाओ, तो लॉग एप्सिलॉन कट जाएगा, तो ये बचेगा सीरीज, है ना, एप्सिलॉन ऊपर जाएगा तो ये 1 बाई एन। फिर कहने का मतलब ये है कि फाइनली ये बन के आना है n की पावर एप्सिलॉन, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब इसके बारे में क्या बोल सकते हैं इस सीरीज के बारे में आप लोग, यहाँ देखिए ध्यान रखिए, एप्सिलॉन को इन्होंने एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं इसे रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, डाइवर्जेंट होगा ना, तो ये कब डाइवर्जेंट होगा किस एप्सिलॉन के लिए, 0 से 1 पे, 0 से 1 पे है। सो दिस इज डाइवर्जेंट,
है ना, जब एप्सिलॉन लेस देन 1 है, यही कहता है ना थ्योरम, लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, और कन्वर्जेंट है कब, एप्सिलॉन मोर देन ग्रेटर 1 देन। के लिए। तो देखो अब ये ऑप्शन क्या कह रहा है, तो ये और ये तो सेम ही है, ए और सी ऑप्शन को ध्यान से देखो, सब कुछ सेम है अदर देन दिस, यही डिफरेंस है ना, बाकी तो सेम ही है सब कुछ। तो अब सोचो आप, ये ए एन इवेंट तो सेम ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन इज 1, तो किस केस में 1 होगा, डाइवर्जेंट तो, है ना, ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हो रहा है 0 से 1 वाले केस के लिए, तो इसके लिए ये सीरीज डाइवर्जेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी, तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है। देख लीजिए क्यों फॉल्स है, क्योंकि मोर देन एप्सिलॉन के लिए ये कन्वर्जेंट हो गया, कन्वर्जेंट हो गया तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी, इसने कहा है 1 होगी, तो इसलिए फॉल्स है। सिमिलरली आप सिमिलर वर्क करो इसके लिए और देखो क्या आता है, तो क्या डिफरेंस आएगा, मोर देन था, अब लेस देन है, लेस देन में क्या होगा, 1 माइनस बस लग जाएगा नहीं, 1 माइनस, तो 1 माइनस 1 माइनस, तो 1 माइनस लगाने से क्या डिफरेंस आएगा, कन्वर्जेंट होगा डाइवर्जेंट होगा, चेक करके बताओ। सर डाइवर्जेंट होगा। तो अलग अलग है ना, इसमें एक में तो बनेगा, अगर जब एप्सिलॉन मोर देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो सर इन्फिनिटी तो माइनस अभी तो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो डाइवर्जेंट हो जाएगी, तो डी वाला ट्रू हो जाएगा, मोर देन 1 के लिए ये कन्वर्जेंट रहेगा ना। अब देखो मैं दूसरे वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे लेस देन है, तो यहाँ 1 माइनस आएगा ना लेस देन में, तो यहाँ 1 माइनस, यहाँ 1 माइनस, अब इसके बारे में सोचना है आपको कि क्या होगा, तो अगर एप्सिलॉन मोर देन 1 है तो इसको हम ब्रेक करेंगे, तो ये इन्फिनिटी माइनस सम फर्स्ट में इन्फिनिटी आ जाएगी, तो मोर देन 1 के लिए इन्फिनिटी आ जाएगी, तो ये तो ट्रू है। अब बचा बी की बात, एप्सिलॉन अगर 0 से 1 के बीच है, मान लो जैसे रूट एन है, 1 माइनस 1 अपॉन रूट एन, तो इसका मैं एलसीएम ले लूँ तो क्या होगा, रूट एन माइनस 1 अपॉन एन, और इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, इसे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तभी डाइवर्जेंट होगा। मैं बोल रहा हूँ मान लो अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए कि एप्सिलॉन हाफ है, 1/2 है, तो रूट एन माइनस 1 अपॉन रूट एन, इसकी सीरीज क्या होगी, अच्छा ये तो 1 पे चली जाएगी ना दोनों केस में, क्योंकि आपको पता है कि सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है, तो ए एन की लिमिट 0 होनी चाहिए, ए एन की लिमिट 0 नहीं है तो सीरीज डाइवर्जेंट है, तो यहाँ पे ए एन जो है उसकी लिमिट क्या है 0 नहीं है, तो ये तो डाइवर्जेंट ही होना है, चाहे एप्सिलॉन कुछ भी ले लो, तो ये डाइवर्जेंट ही होना है, तो डाइवर्जेंट होना है तो सम 1 आ जाएगा, तो ये भी ट्रू हो गया। देख लो भाई, किसी को डाउट है पूछो, इसमें जो यूज़ किया हमने बोरेल कैंटिलीलेमा, जिन लोगों को नहीं याद है आप पढ़िए बोरेल कैंटिलीलेमा, एंड देन है ना, यू जस्ट गो थ्रू बोरेल कैंटिलीलेमा एंड देन आपको पता चल जाएगा। कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक है ना। सो बोरेल कैंटिलीलेमा लगाओ, इससे आ जाएगा। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है